नमस्कार साथियों। आइए साथियों, अब हम आपको ये पास MPPSC मेंस और प्री के सिलेबस की PDF को दर्शाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा एग्ज़ाम पैटर्न से लेकर किस माध्यम से पेपर हो गए, कितना परसेंटेज प्री के बाद मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, ये सब जानकारी इसमें दी है। तो आप देख सकते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन के जो पेपर है वो 2 घंटा का है और 200 अंकों का है। उसके साथ द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण का है, ये भी 2 घंटा का है। इसके अलावा इसमें जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी इसमें दिए गए हैं। दोनों प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के अंक भी दिए गए हैं और इसमें आयोग की साइट भी दी गई है। ये 2020 का संशोधित टाइम टेबल है जो MPPSC ने 2020 के लिए जारी किया था, क्योंकि इसके पहले MPPSC का दूसरा सिलेबस रहता था। अब MPSC ने नया सिलेबस जारी कर दिया। ये प्री के पेपर का अध्ययन मटेरियल जिसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं कि इसमें संस्कृत एवं साहित्य में टॉपिक दिए गए हैं। इसके बाद भारत का इतिहास दिया गया है, मध्य प्रदेश का भूगोल दिया गया है, भारत एवं विश्व का भूगोल दिया गया है। आप देख लीजिए। इसके बाद राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, ये सब प्री के मटेरियल, प्री के सिलेबस को 10 यूनिट में MPPSC आयोग ने एनालिसिस किया है और ये इसका सेकंड पेपर CSET है, जिसे आप देख सकते हैं। इसमें बहुत गमता भी है, संचार कौशल सहित है। इसके बाद हम स्टेट सर्विस के मेंस के पेपर को देखते हैं। मेंस के पेपर को देख लेते हैं। ये दोनों लैंग्वेज में दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी पेपर दिया है, इसके बाद हिंदी लैंग्वेज में दिया गया है। और ये पूरे 6 प्रश्न पत्रों की, जो मेंस के 6 प्रश्न पत्र उनकी डिटेल दी गई है कि पेपर कौन से माध्यम में होंगे, पेपर की अवधि क्या रहेगी, पेपर के पूर्णांक क्या होंगे। तो एक नज़र हम इसमें देख लेते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र 300 अंक का है और दूसरा भी 300 अंक का, तीसरा 300 अंक का। इनके लिए टाइम तीन घंटे दिए हैं। इसके अलावा जो चतुर्थ पेपर है एथिक्स का, उसको लिए 200 मार्क्स से दिए गए हैं, लेकिन टाइम उसमें 3 घंटे ही दिया गया है। इसके बाद पंचम पेपर सामान्य हिंदी व्याकरण का, उसमें 200 मार्क्स का पेपर है, लेकिन टाइम 3 घंटे दिए हैं। लेकिन इसका एक लैंग्वेज सिर्फ हिंदी रहेगी, यह पेपर हिंदी में ही आएगा। और अब इसका डीपली एनालिसिस भी आप देख सकते हैं पूरे सिलेबस का। देखिए, अब ये प्रथम प्रश्न पत्र का खंड आ है, जिसमें इतिहास का सिलेबस दिया गया है। इसके बाद प्रथम प्रश्न पत्र का खंड बा है, इसमें भूगोल का सिलेबस दिया गया है। इसके बाद प्रश्न पत्र द्वितीय के सामान्य अध्ययन का खंड आ दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं, जो कि पॉलिटी का विषय है। हम पॉलिटी के विषय को थोड़ा डीपली समझेंगे, क्योंकि इसकी अध्ययन मटेरियल कहाँ से प्राप्त होंगे, आपको कौन सी बुक में इसके अध्ययन की सामग्री आपको उपलब्ध हो जाएगी, इन विषय को लेकर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट यूनिट में देख लेते भारतीय संविधान की इसमें विशेषताएँ दी हैं, उद्देश्य क्या दिए हैं, मौलिक अधिकार दिए हैं, DPSP दिए हैं, उच्चतम न्यायालय दिया है, उच्च न्यायालय दिया है, न्यायिक पुनरावलोकन दिया है, न्यायिक सक्रियता दी है, लोक अदालत व जनहित याचिकाएँ, ये सब विषय इसमें दिए हैं। और इसके इकाई 2 में जो निर्वाचन आयोग हैं, भारत की राजनीति में जाति धर्म वर्ग नीति भाषा लिंग की भूमिका है भी है। इसके बाद इकाई 3 में भी हम देख सकते हैं कि 73-74 संविधान संशोधन है, जवाबदेही में अधिकार है, लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। तो ये आपको जो तीनों यूनिट है, ये M लक्ष्मीकांत से आपकी कवर हो जाएंगी। यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हो और इस पेपर के सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते तो ये तीनों यूनिट आपके M लक्ष्मीकांत में कंप्लीट होंगे। इसके बाद जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, इसको आपकी एक अलग से छोटी बुक दर्पण की लेना पड़ेगा, जो कि निर्मल IAS द्वारा जारी की। उसमें 8 राजनीतिक विचारों को बिल्कुल अच्छे से समझाया गया और इनके पूरे विचार संबंधी नियमों को सभी दिया गया है। इसके बाद इकाई 5 के भी आपको एक अलग से बुक लेना पड़ेगी, जो भी वही भी निर्मल IAS ने जारी की है। आप उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र भी दिए हैं। इसमें पूरे पेपर की डिटेल्ड है। और यदि आप इस पेपर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप उस लिंक के माध्यम से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं ग्रुप में जुड़कर। धन्यवाद।